ईरान के हमलों के बाद इन हमलों पर जश्न मनाना तो ठीक है, लेकिन इस जंग को जीतना ईरान के लिए बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, भले ही इजराइल इस वक्त दबाव में हो, लेकिन सच ये है कि ये जीत ईरान के लिए काफी मुश्किल है। इसके पीछे 3 अहम वजह हैं जो ये बताती हैं कि ये जंग इतनी भी आसान नहीं है जितनी बाहर से लग रही है। दुनिया भर के लोग इस सवाल में उलझे हुए हैं कि ईरान और इजराइल की जंग आखिर कब तक चलेगी और क्या सच में ईरान इतने लंबे वक्त तक इस लड़ाई को लड़ भी पाएगा या नहीं। नमस्कार दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच जो कुछ हफ्तों पहले शुरू हुआ वो अब सिर्फ बम मिसाइलों का खेल नहीं रह गया, बल्कि ये टकराव अब कूटनीति, मिसाइलों, ड्रोन हमलों और साइबर युद्ध का ऐसा जाल बन चुका है जिसमें कब किसका कौन सा कदम भारी पड़ेगा ये कोई नहीं जानता। इतिहास में ये पहली बार है कि जब ईरान ने अपनी जमीन से सीधा इजराइल को निशाना बनाया है। इजराइल ने आयरन डोम और एरो मिसाइल डिफेंस से 99% हमलों को नाकाम कर दिया है, लेकिन ये जंग दिन ब दिन भड़कती ही नजर आ रही है। अब सवाल ये है कि उस जंग में कौन कितने वक्त तक टिकेगा। अली खामनेई की तस्वीरों को रील या इंस्टा पोस्ट के जरिए शेयर करना और ईरानी हमलों को बेहतरीन बताना, साथ ही ईरान की हौसला अफजाई करना तो ठीक है, लेकिन सच ये भी है कि ईरान इस जंग में शायद बहुत लंबे वक्त तक ना टिक पाए, अगरचे कोई दूसरा मुल्क उसके साथ इस जंग में शरीक ना हो। इजराइल के पास सुपर पावर अमेरिका का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट है। गौर करें तो इजराइल के पास दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 3, ये तीनों मिलकर दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही गिरा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान के पास मिड रेंज और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा जखीरा है और ईरान के सुप्रीम लीडर ने इस बात की कसम खाई है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। दुनिया के सबसे मशहूर मीडिया फाइनेंशियल टाइम्स से लेकर रॉयटर्स और अल जजीरा तक ज्यादातर की रिपोर्ट पढ़ें तो एक ही बात निकलकर सामने आती है कि भले ही ईरान ने इजराइल को धुआं कर दिया हो, लेकिन इतने हमलों के बाद भी ईरान ये लड़ाई लगातार ज्यादा दिनों तक नहीं लड़ पाएगा। इसमें खास तौर पर 3 वजह निकलकर सामने आती हैं। पहली वजह इजराइल की एयर सुपीरियरिटी है, यानी दुश्मन की एयरफोर्स को दबा देना और आसमान पर अपना कंट्रोल जमा लेना। जिसके पास एयर सुपीरियरिटी होती है वो दुश्मन के टारगेट पर बम गिरा सकता है, दुश्मन के फाइटर जेट्स को उड़ने से रोक तक सकता है, दुश्मन के ड्रोन, मिसाइलों और ग्राउंड टुकड़ियों को ऊपर से ही यानी आसमान से ही खत्म तक कर सकता है। इसमें जो दूसरी वजह है वो है अमेरिकी मदद। इजराइल अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी है, खासकर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लिए इजराइल एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जिससे वो इस इलाके में अपनी पकड़ बनाए रखता है। इसीलिए अमेरिका इजराइल को एडवांस हथियार, टेक्नोलॉजी और अरबों डॉलर की मदद देता है। इन हथियारों का मुकाबला करना अभी तो ईरान के लिए आसान लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे ईरान का लड़ाकू जखीरा कम होगा उसके लिए ये लड़ाई भी मुश्किल होने लगेगी। आगे बढ़ते हुए तीसरी वजह की बात करें तो वो है ईरान की मिसाइलों का जखीरा खत्म हो सकता है या उसका खर्च बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ईरान अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन अटैक्स पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है। ईरान की मिसाइलें ज्यादातर टेक्नोलॉजिकल एडवांस नहीं है, यानी ये जीपीएस जाम या इंटरसेप्ट करना इनको आसान होता है। हर हमले में सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन खर्च हो जाते हैं, लेकिन इजराइल के आयरन डोम और एरो सिस्टम से ज्यादातर हवा में ही इनको गिरा दिया जाता है। नतीजा, ईरान को हर अटैक के लिए नई मिसाइलें बनानी या फिर स्टॉक से निकालनी पड़ती हैं। मिसाइलें और ड्रोन बनाना आज के वक्त में आसान और सस्ता नहीं है। हर बैलिस्टिक मिसाइल लाखों डॉलर में पड़ती है। अमेरिका और यूरोप से लगे बैन्स की वजह से ईरान के पास नए पार्ट्स या एडवांस टेक्नोलॉजी खरीदने के ऑप्शन भी लिमिटेड है। बार बार हमला करने से उसका स्टॉक तेजी से खत्म हो जाता है, जबकि दुश्मन के डिफेंस सिस्टम से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंच पाता। इसीलिए ये पॉइंट काफी अहम है, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ईरान इस जंग में ज्यादा वक्त तक नहीं टिक सकता। गौर करें तो ज्यादातर सुरक्षा विश्लेषक मानते हैं कि ये जंग कुछ हफ्तों से ज्यादा नहीं चलेगी। हालांकि अगर कोई बड़ा हमला या नया मोर्चा खुला तो मामला कुछ महीनों तक जरूर खिंच सकता है, लेकिन इसके बाद ईरान पर आर्थिक दबाव और इंटरनेशनल दबाव इस हद तक बढ़ सकता है जिसकी वजह से उसे पीछे हटना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ईरान और इजराइल की जंग कब खत्म होगी इसका जवाब शायद किसी के पास अभी तो नहीं है, लेकिन एक बात जरूर पक्की है कि ये जंग जितनी लंबी खिंचेगी उतना ही नुकसान सबका होगा और शायद आखिर में वही सवाल फिर से उठेगा, क्या कोई जीतता भी है या सिर्फ इंसानियत ही हर बार हार जाती है। अब आपको क्या लगता है, इन 3 रीजन की वजह से क्या वाकई एक वक्त आएगा जब ईरान को इस जंग से अपने पैरों को पीछे खींचना पड़ेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।